क्वेश्चन नंबर 23 है अदील अर्न्स ₹100,000 मंथली, फाइंड अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम। तो स्टूडेंट्स, अदील्स मंथली इनकम इज ₹100,000 and इनकम टैक्स इज ऑलवेज ऑन एनुअल इनकम, यानी इनकम टैक्स एनुअल इनकम पर पे करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अदील्स एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 100,000। तो स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1,200,000। तो स्टूडेंट्स ये है अदील्स एनुअल इनकम। अब हम फाइंड करेंगे अदील्स टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करेंगे? जब हम एनुअल इनकम में से एग्जैम्प्टेड इनकम को माइनस कर देंगे। तो एग्जैम्प्टेड इनकम है हमारे पास, एग्जैम्प्टेड इनकम इज इक्वल्स टू 600,000। टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस एग्जैम्प्टेड इनकम। टोटल इनकम है 1,200,000 and exempted income is 600,000। तो स्टूडेंट्स जब हम 1,200,000 में से 600,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 600,000। तो ये है हमारे पास टैक्सेबल इनकम। अब इस इनकम पर हम इनकम टैक्स फाइंड करेंगे। तो इनकम टैक्स है इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू 2.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम %2.5 as it is, and the taxable income is 600,000। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0। परसेंटेज की वजह से डेसिमल हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे। 600,000 as it is। तो students, 2 zeros are cancelled out by these 2 zeros, 1 is cancelled out by this 1 0। Next is 25 multiply by 600। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 600 को 25 से। 500 500 5 6 are 30, क्रॉस साइन 200 200 2 6 are 12, 0 0 0 3 plus 2 5 and 1। So income tax is 15,000 rupees। Students, question number 24 है Zawar pays ₹10,000 as property tax at the rate of 2%, find total worth of property। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू ₹10,000। रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू 2%। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
amount of tax is equals to rate of tax multiply by worth of property। तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ टैक्स है 10,000 रुपीज़ एंड द रेट इज़ 2% मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, इसलिए ये इसी साइड पे रहेगा और 2% को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 2% वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी एज इट इज। परसेंट को चेंज कर दें 100 में। परसेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम न्यूमिनेटर में 100 लिख देंगे। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी एज इट इज। अब कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50। तो स्टूडेंट्स जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 500,000 विच इज़ द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू ₹500,000। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज ₹80,000 if rate of GST is 17%, then find total price of washing machine including GST। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन लिखेंगे। प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन is equals to 80,000 rupees and the rate of GST is equals to 17%। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ GST फाइंड करेंगे। तो अमाउंट ऑफ GST is equals to rate of GST multiply by price of washing machine। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ GST है हमारे पास 17% एंड द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹80,000। परसेंट को चेंज कर दें बाय 100 में and 80,000 as it is। 2 zeros are cancelled out by these 2 zeros। The next is 17 multiplied by 800। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 800 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे which is 800 multiplied by 17, 700, 700, 7 8s are 56, क्रॉस साइन 100, 100, 8 1s are 8, 0 0 6 8 + 5 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 113,600। तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ GST है, अमाउंट ऑफ GST 13,600। तो टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ मशीन प्लस GST। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल प्राइस थी हमारे पास 80,000 एंड द GST इज 13,600।
अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 80,000 में ऐड कर दें 13,600, 0 प्लस 0, 0 प्लस 6, 6, 0 प्लस 3, 3, 8 प्लस 1, 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल प्राइस है 93,600 रुपीज़। Review exercise 1B, question number 26. Find amount of zakat on 200,000 rupees। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली ज़कात फाइंड करेंगे। तो ज़कात हमारे पास किस तरह से होगी, सबसे पहले टोटल अमाउंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹200,000 and zakat is rate of zakat is equals to 2.5%। amount of zakat फाइंड करेंगे तो amount of zakat is equals to क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। amount of zakat is equals to rate of zakat multiply by total अमाउंट। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ ज़कात है हमारे पास 2.5% एंड द अमाउंट इज़ 200,000। सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, we will have to place 1 in the denominator and how many digits after the decimal point, 1 digit, so we will have to write here 10. Due to percentage we will have to put 100 in the denominator and 200,000 as it is. Two zeros are cancelled out by these two zeros, one is cancelled out by this 1 0. So 25 multiplied by 200. Students, now we will multiply 200 by 25. तो 200 multiply by 25, 500, 500, 5 2s are 10, 200, 200, 2 2s are 4, 0 0 0, 4 plus 1 5। तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ ज़कात है, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल्स टू 5,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 27 है, Shahwar has two crops of worth ₹500,000 and 800,000 respectively, irrigated by artificial resources. Find amount of उशर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। टोटल वर्थ ऑफ टू क्रॉप्स है, टोटल वर्थ ऑफ two crops is equals to 500,000 plus 800,000। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से होगा, 800,000 प्लस 500,000, 0 प्लस 0, 8 प्लस 5 13। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल वर्थ है 1,300,000। तो टोटल वर्थ ऑफ टू क्रॉप्स 1,300,000 है। स्टूडेंट्स बोथ आर इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, इसीलिए हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर सिंपली आर्टिफिशियल रिसोर्स के थ्रू हम रेट ऑफ उशर के साथ अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ उशर है, रेट ऑफ उशर फॉर आर्टिफिशियल रिसोर्स इज 5%। तो
तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्थ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ उशर है 5% एंड द टोटल वर्थ इज 1,300,000। अब परसेंटेज को चेंज कर दें बाय 100 में एंड 1,300,000 एज इट इज। Two zeros are cancelled out by these two zeros, so 5 is multiplied by 13,000. Now multiply 13,000 by 5. 500, 500, 500, 5 threes are 15, 1 carry, 5 ones are 5 and 1 6। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर है 65,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ अ रस्क इज ₹270। इफ अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स इज ₹80, देन फाइंड रेट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस ऑफ पैकेट। प्राइस ऑफ पैकेट है ₹270। value added tax is ₹80. We will have to find rate of value added tax, so rate of value added tax फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वैल्यू ऑफ एडिड टैक्स और अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ पैकेट। अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स है 80 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ पैकेट विच इज 270। तो स्टूडेंट्स 270 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। 80 बाय 270, यहाँ पर हम रेट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। अब एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, तो ये होगा हमारे पास 80 बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये होगा 800 डिवाइडेड बाय 27% एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स अब हम डिवाइड करेंगे 800 को 27 से। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5, 1 कैरी, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2। अब ज़ीरो यहाँ नीचे ले आएंगे, इट विल बिकम एज 260। अब 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 27 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 9 ज़ार 63, 6 कैरी, 2 9 ज़ार 18 प्लस 6, आंसर इज 24। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 243
1 carry 10 minus 3 आंसर इज 7, 5 minus 4 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। नाउ 27 इज स्मॉल 17 इज स्मॉलर देन 27, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और फिर 0। अब 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 7 जार 42, 4 कैरी, 6 2 जार 12, 13 14 15 एंड 16। तो स्टूडेंट्स जब हम 6 से सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे पास 162। 1 कैरी 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स है 29.6%।